नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रभु देवा राजस्थान के चूरू जिले से हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोठ की खेती। मोठ की खेती आप ये समझ सकते हैं, आप जो बीकाजी भुजिया बीकानेर वाला खाते हैं वो कहाँ से आता है? वो इसी राजस्थान की मरुभूमि से आता है। इस जैसे देखिए, ये मोठ की फसल है अभी। तो इसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी तो ये है कि पीली दोमट मिट्टी हुई, जो मतलब पानी की ग्रहणशीलता अधिक रखती है और पानी का रिसाव होता रहता है, उच्च उर्वरकता वाली होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सीधी मोठ की फसल खड़ी है। इसकी बुआई हम करते हैं जून जून 15 से लेके जुलाई 15 तक करते हैं। इसके उपचारित बीज भी आते हैं, और जैसे हमने किया है अभी यहाँ पे, तो ये सीधा बीज है जो हम 2-3 साल से लगातार उपयोग में लेते हुए इसी बीज का आगे फल बन के जो बीज आता है वही हम अगली बुआई में कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस खेती के लिए हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। बुआई के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि कल्टीवेटर से पूरे खेत को मतलब तोई लगा के पलट देना है। एक बार पलट दें, ज़्यादा उपयोग के ज़्यादा मतलब आपको पैदावार चाहिए तो आप इसे 2 बार भी पलट सकते हैं, लेकिन एक बार पलटना ठीक है। उसके बाद कल्टीवेटर से लाइन पद्धति में आप है ना फसल लगा सकते हैं, या फिर सीधे हेरे के द्वारा मतलब सीधी डाल सकते हैं। अभी ये कल्टीवेटर से न करके हीरे से सीधा छिड़काव किया हुआ है। और फिर बात आती है कि इसमें मतलब क्या हम उपयोग ले सकते हैं खाद वगैरह फर्टिलाइजर में। देखिए, फर्टिलाइजर में कुछ हमें यूज में नहीं लेना है। जैसे ये अलग अलग मिट्टी के लिए, अलग अलग भूमि के लिए मोठ की फसल अलग अलग होती है। अभी जब हम यहाँ पे हैं तो ये देखिए, थोड़ी काली मिट्टी है जो ईंट भट्टे में काम में आती है ना, ये वो मिट्टी है। और आप अगर आसपास देखेंगे तो मतलब रेतीली मिट्टी भी है ऊपर। और इधर इधर आप आगे जाएंगे तो ये हमारे खेत है, इसमें मतलब थोड़ी कंकरीली मिट्टी भी है। मतलब एक ही खेत में हमारे 4-5 वैरायटी की मिट्टी है। तो मिट्टी के लिए अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे फसल अच्छी है, आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फसल पीली पीली दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे पथरीली मिट्टी है, उसमें जिप्सम की मात्रा ज़्यादा होती है, उस वजह से इसमें मतलब डिफॉल्ट हो जाता है। ये पीले मोज़ेक रोग के कारण भी होता है। उसका उपचार मैं आपको अगली वीडियो में, इसके जो मतलब क्या क्या रोग होते हैं, कौन सी लट पड़ती है, जैसे लट होती है, और भी बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं जिसके कारण फसल को नुकसान होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो हम बुआई करते हैं, बुआई के बाद हम मतलब फर्टिलाइजर हम यूज करते ही नहीं है। बेसिकली फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। अगर करेंगे तो खाद, जो गाय का गोबर है उसकी खाद यूज में लेंगे और उसको जमीन पे बिछा देंगे। उसके बाद कल्टीवेटर से जैसे बुआई से पहले करते हैं। उसके बाद आती है सबसे बड़ी समस्या, खरपतवार। ये यहाँ पे पौधे के बीच में देखिए, ये खरपतवार है। इसको हम कसिए की सहायता से, ये जो 2000 पड़े हैं इनके द्वारा हम मतलब खोद के निकाल लेते हैं। खरपतवार को निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम पैदावार अच्छी नहीं होगी, मोठ की वृद्धि नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी वृद्धि और अच्छी खरपतवार के लिए हर किसान भाई मेहनत करता है। वैसे हम भी मेहनत करते हैं। और उसके बाद इनमें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। जैसे ये अभी मोठ खड़े हैं, इनको बोलते हैं 60 मोठ। आम लोकल भाषा में 60 मोठ कहते हैं। 60 दिनों में ये पककर तैयार हो जाते हैं। और पकने से 10-15 दिन पहले, जैसे बुआई के 1.5 महीने बाद, हम इन पर वो मोनोरोगर का छिड़काव करते हैं, जिससे फसल जल्दी पक जाती है। और पकने के बाद हम इनके 15 दिनों के अंदर फिर कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद हम उचित मूल्य की दुकान पे या तो बेच देते हैं, या ठेकेदार आते हैं वो लेके चले जाते हैं। और यही राजस्थान की मरुभूमि के मोठ बीकानेर, जैसलमेर आदि इस एरिया में ज़्यादा होते हैं, रेतीली भूमि में। यही मोठ आप ये सोच सकते हैं, राजस्थान में 95% 95% राजस्थान में मोठ का उत्पादन होता है। जो स्वाद में लजीज और जायकेदार होता है हमारा बीकानेरी भुजिया,
वो इन्हीं मोठों के द्वारा बनाया जाता है। और इससे ज़्यादा इस क्षेत्र की विशेषता यही है कि ये मोठों के लिए बढ़िया है। और सबसे बड़ी मोठ की बात ये है कि ये कम पानी में उग जाता है। और कितनी भी गर्मी हो, 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मतलब झेल सकता है। बस इसी साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।